सन स्टार्स ग्रुप आपका फिर से खैर मकदम है इस इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में। तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा लग रहा है। इनक्रेडिबल द्रविड जी। तो आज जो अभी हम करने जा रहे हैं इसका जो एक्टिविटी है इसका नाम है इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग। इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग ये जो इस प्रोग्राम में इनक्रेडिबल हम पूरे अपने जो दिमाग है इसके बिल्कुल उसके अंदर काम करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम मतलब इससे आगे फिर जब हम चले जाएंगे इंक्रेडिबल पावर इंटीग्रेटेड पावर यानी इसी जो हमने माइंड से डीप इसमें हम वर्क करते हैं तो उसको जो प्रोसेस हमें हेल्प करता है उसका नाम है इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग। ये जो इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग है ये आपको यहाँ हेल्प करेगा। जो आपके कोड्स होते हैं आप कैसे कोडेड हो, अपने माइंड में आप कैसे कोडेड हो। ये कोड नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप अवेयर भी हो इन चीजों से और हो सकता है कि आप इनसे अवेयर ना हो। तो जो जैसे आप दुनिया को देखते हो या देखना चाहते हो वो इन्हीं कोडों की वजह से होता है। तो जैसे हमने इससे पहले बेसलाइन किया था वो भी इन्हीं की तरह आपको ये जो कोड्स है आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। आपको कोई जो काम होता है उसको करे या ना करे वो भी इस पे भी डिपेंड होता है जो आपके कोड्स होते हैं। थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस ये है कि जैसे हमने बेसलाइन में हमने देखा कि उसको चेंज हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। इनको ये जो कोड्स है इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे जो ऐसे जो जैसे हमारे बेसलाइंस हमारे फ्रेंड्स से आते हैं इसी तरह ये भी हमारे फ्रेंड्स की वजह से भी आते हैं, हमारी फैमिली के वजह से भी आते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वहां से भी आते हैं। चाहे आप टीवी देखो या कुछ भी मीडिया यूज करते हो वहां से भी कुछ आते हैं। तो ये हमारे जहन में हमारे माइंड में रहते हैं। और जो आप काम करते हो उसमें मान के चले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपकी बेसलाइन क्लियर है फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आता है, उसकी एक वजह खास हो सकती है, वो है कोड्स की। यानी आपने कैसे उसको लिया है, अपने जहन में कैसे उसको बिठाया है। ये हमें जब हम आगे चलेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा एन कोड्स और ई कोड्स के माध्यम से कि इस पे क्या होता है, हम क्यों वर्क नहीं करते हैं। तो ये इन कोड्स का जो हमारे माइंड पे और जो हमारी जो प्रोसेस होती है कोई जो हम काम करते हैं उसमें जो इफेक्ट होता है, इनका इतना गहरा ताल्लुक है कि हम बेसलाइन क्लियर होके भी पता होके भी हमें अवेयर होते हैं लेकिन फिर भी कोड्स अगर वो अच्छे ना हो, इनको हम एनकोड्स बोलते हैं, और इनकी वजह से हमारा जो सारा काम है वो नहीं निकल सकता है, वो पूरा बर्बाद हो सकता है, वो पूरा खराब हो सकता है। और अगर यही अच्छे हों तो हमारे जो काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लियरिटी के बाद आपको कोड्स के बारे में जिनको हम इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग के नाम से जाना जाते हैं इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छी से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो हम इस पे काम करेंगे। जी अतुल जी, आप थोड़ा सा बताइए, अपने इसमें रिएक्शन दीजिए कि कैसा लगा आपको, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिली? बिल्कुल जावेद जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हमें बहुत अच्छा समझ में आया कि जो पावर कोड्स हैं ये हमारे फ्रेंड्स है, रिलेशंस हैं या अपने एनवायरनमेंट है, इनमें जानबूझ के बिना जाने हमें ये सब चीज़ें कोड्स मिलते रहते हैं। वो कोड्स आपने जैसे बताया कि ये ई कोड्स भी हो सकते हैं, एन कोड्स भी हो सकते हैं। और जो हमारे काम करने का तरीका है या विचार करने का तरीका है, उससे भावनाएं बनती है या काम करने का तरीका होता है, ये सब कोड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये कोड्स अच्छे हैं
बहुत अच्छे से सफलता मिलती है, नहीं अच्छे हैं तो हम बर्बादी की तरफ हो जा सकते हैं, और बिना ये लगेगा नहीं, हमें मालूम भी चलेगा कि हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं। जैसे बताया आपने सही। कि कई बार हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हर काम के लिए, और लोग बिना कुछ करे सब सक्सेस होते रहते हैं। ये बहुत मेन आपने जो मुझे समझ में आया, आपने ये बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया। थैंक यू। चलिए बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि जैसे अब्दुल जी ने थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया है, आप मुझे बताएं जो बेस लाइन और कोर्स के जो अंतर आपने उसमें सीखा और उससे क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। जी, बेस लाइन्स तो एक तरह से ये समझ में आया कि हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो बिल्कुल। बचपन से लेकर जवान होने तक हमारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, कैसा हम सोचते हैं, कैसा जिंदगी के बारे में नजरिया रखते हैं, वो हमारी बेस लाइन्स हो गई। और जो कोडिंग है उसमें चाहे वो एन कोड हो नेगेटिव कोड के रूप में या ई कोड एम्पावरिंग कोड के रूप में, कोई ना कोई घटना ऐसी रही होगी जिससे वो डेवलप हुआ, हमारे एक बीज की तरह लगा और बाद में वो उसी तरह से वो डेवलप होकर ग्रो हुआ। तो इस तरह से दोनों का अपना अपना एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों पे ही वर्कआउट करके एक बेहतर रियलाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। हाँ, जो एक थोड़ी सी जो छोटी सी डिफरेंस थी इनके बीच में बेस लाइन और कोर्स के, कि ये है कि बेस लाइन जल्दी चेंज नहीं हो सकती है जी, और कोर्स कोर्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। तो ये yes, खास था, तो मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से हमने की है। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए। तो हम आगे चलते हैं। thank you. थैंक यू वेरी मच।